नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे इस शैक्षणिक अभियान को गति देने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल भी कहा जाता है, या वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं। आदिवासी आज दुनिया के लगभग आधे से अधिक देशों में निवास कर रहे हैं। ये आदिवासियों का जो जीवन है बहुत ही सरल, सहज। ये मूल रूप से प्रकृति के उपासक हैं। जल, जमीन, जंगल, पहाड़, नदियां, ये सारे ही तो इनके जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। पर्यावरण के प्रति इनकी गहरी आस्था है। इनका जीवन बिल्कुल एक तरह से निर्लिप्त भाव से रहते हैं, अपने ही दुनिया में खोए हुए। मुख्य धारा का जो हमारा जीवन है उससे ये अभी भी कोसों दूर है। ये भोले भाले आदिवासी जो अभी भी अपना एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं, सामुदायिकता के आधार पर अपना निर्णय करते हैं। दुनिया भर में 7,000 से अधिक भाषाएं या बोलियां इन आदिवासियों की है। यूनेस्को ने बार बार आगाह किया है कि हम इनकी भाषा और बोलियों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, या इनकी भाषा और बोलियां विलुप्त हो रही हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है आदिवासियों के जीवन की रक्षा करना, क्योंकि ये आदिवासी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। इनकी जीवन शैली, इनके रीति रिवाज, इनका रहन सहन, इनके परिधान, इनके धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान हमें पूरी की पूरी एक सांस्कृतिक यात्रा करा देते हैं। आज देश दुनिया में ऐसे अनेक संग्रहालय बने हुए हैं जिनके माध्यम से हम इन आदिवासियों के जीवन की विविध झलक को देख सकते हैं। अभी कुछ महीने पूर्व मुझे अपनी भोपाल यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्थापित ऐसा ही एक अद्भुत संग्रहालय देखने को मिला। तो अब हमने इनके इस जीवन को, इनके इस जीवन और समाज के वैविध्य को संग्रहालयों में सुरक्षित कर दिया है। तो क्यों ना जहां ये आदिवासी अपना जीवन बिता रहे हैं, जिस सहजता के साथ जी रहे हैं, हम उन्हें जीने दें। हम इन आदिवासी युवाओं को उस आत्मनिर्णय का अधिकार दें। वो जैसे अपना जीवन जीना चाहते हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों उन्हें तथाकथित इस मुख्य धारा के जीवन के साथ जोड़ करके उनकी उस सांस्कृतिक परंपरा को हम नष्ट करना चाहते हैं। ये सही है, चूंकि वो मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उनके सामने अनेक तरह की चुनौतियां भी हैं, लेकिन ये उनका स्वयं का निर्णय है कि वो किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। हाँ, हम उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिला सकते हैं, उन्हें एक शोषण मुक्त जीवन जीने की हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज दुनिया भर में 7,000 से अधिक भाषाएं या बोलियां इन आदिवासियों की है। यूनेस्को ने बार बार आगाह किया है कि हम इनकी भाषा और बोलियों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, या इनकी भाषा और बोलियां विलुप्त हो रही हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है आदिवासियों के जीवन की रक्षा करना, क्योंकि ये आदिवासी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। इनकी जीवन शैली, इनके रीति रिवाज, इनका रहन सहन, इनके परिधान, इनके धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान हमें पूरी की पूरी एक सांस्कृतिक यात्रा करा देते हैं। आज देश दुनिया में ऐसे अनेक संग्रहालय बने हुए हैं जिनके माध्यम से हम इन आदिवासियों के जीवन की विविध झलक को देख सकते हैं। अभी कुछ महीने पूर्व मुझे अपनी भोपाल यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्थापित ऐसा ही एक अद्भुत संग्रहालय देखने को मिला। तो अब हमने इनके इस जीवन को, इनके इस जीवन और समाज के वैविध्य को संग्रहालयों में सुरक्षित कर दिया है।
तो क्यों ना जहां ये आदिवासी अपना जीवन बिता रहे हैं, जिस सहजता के साथ जी रहे हैं, हम उन्हें जीने दें। हम इन आदिवासी युवाओं को उस आत्मनिर्णय का अधिकार दें। वो जैसे अपना जीवन जीना चाहते हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों उन्हें तथाकथित इस मुख्य धारा के जीवन के साथ जोड़ करके उनकी उस सांस्कृतिक परंपरा को हम नष्ट करना चाहते हैं। ये सही है, चूंकि वो मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो उनके सामने अनेक तरह की चुनौतियां भी हैं। लेकिन ये उनका स्वयं का निर्णय है कि वो किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। हाँ, हम उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिला सकते हैं। उन्हें एक शोषण मुक्त जीवन जीने की हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरी जातियों के लोग या समुदाय के लोग उनकी उन भूमियों को हड़प रहे हैं। उनका शारीरिक, मानसिक शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। बाल बंधुआ मजदूरों की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र को भी इस पर चिंतन करना पड़ा कि हम एक आदिवासी दिवस के माध्यम से दुनिया भर के आदिवासियों के अधिकारों और जीवन की रक्षा के लिए कहीं व्यापक रूप से चिंतन मनन करें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 23 दिसंबर 1994 को प्रतिवर्ष 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे या विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की। इस आदिवासी दिवस को मनाने के पीछे जो मूल प्रेरणा रही वो थी सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र के एक वर्किंग ग्रुप या कार्य समूह की बैठक जो मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा था। उन्होंने 9 अगस्त की अपनी इस बैठक में आदिवासियों के जीवन के संदर्भ में विचार विमर्श किया था। 1994 में यह निर्णय लिया गया कि हम प्रतिवर्ष ये दिवस मनाएंगे। एक बात यह भी है कि अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस मनाया जाता था। कोलंबस उस उपनिवेशिक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए व्यापक जनसंहार किया गया था। 1977 में जिनेवा में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बजाय कोलंबस दिवस मनाने के आदिवासी दिवस मनाने की मांग की गई। अंततः ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न फलीभूत होते हैं और 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी घोषणा करता है कि हम प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस के माध्यम से दुनिया भर के आदिवासियों के संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी सहज जीवन पद्धति, जीवन शैली को बचाए रखने के लिए, उनकी भाषा संस्कृति बचाए रखने के लिए, प्रकृति को जिस तरह से वो संरक्षित कर रहे हैं, उनका जो योगदान है दुनिया भर की प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए, उस दिशा में हम कहीं उनको सहयोग और समर्थन दें, उनको मान्यता दें, उनके योगदान को कहीं उसकी सराहना करें। हमारा यह भी प्रयास होना चाहिए कि इन सरोकारों को, उनकी उपलब्धियों को हम वैश्विक स्तर पर भी कहीं स्वीकार कर सकें। यदि हम हमारे देश के संदर्भ में बात करें तो बहुत सारी ऐसी आदिवासी जनजातियां हैं जिनमें गोंड, भील, कोरकू, सहारिया, पेंगा, संथाल, मुंडा आदि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो भारत के अनेक राज्यों में निवास कर रही हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि अनेक ऐसे प्रदेश हैं जहां दूर दराज के क्षेत्रों में ये आदिवासी अभी भी निवास कर रहे हैं। भारत सरकार ने और अन्य स्वयंसेवी संगठनों ने समय समय पर यह प्रयास किया है कि इनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएं। लेकिन फिर मैं इस बात को रेखांकित करूंगा कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि इन आदिवासियों के उन रीति रिवाजों और परंपराओं को हम कहीं संरक्षित कर सकें, ताकि हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है इन आदिवासियों के विकास और उत्थान के साथ साथ उस विरासत को भी हम सुरक्षित, संरक्षित रख सकें आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि इनका जो योगदान है इस वैश्विक संस्कृति को बचाने की दृष्टि से वो अद्भुत है। यूएनओ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी दशक बनाने की घोषणा भी की थी और 1994 से लेकर के 2004 तक पहला अंतरराष्ट्रीय दशक मनाया और 2004 से दूसरा अंतरराष्ट्रीय दशक मनाने की घोषणा की गई, जिसकी थीम थी ए डेकेड फॉर एक्शन एंड डिग्निटी। हम एक ऐसी कार्य योजना बनाएं
ऐसी गरिमा के साथ योजना बनाएं जिससे आदिवासी जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। आज दुनिया भर की जैव विविधता का लगभग 80% हिस्सा इन आदिवासियों के कारण बचा हुआ है या इन आदिवासियों ने उसकी रक्षा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से की है। आज जिस तरह से हम बढ़ती आबादी के समायोजन के लिए, आज जिस तरह से वन कटाई की जा रही है, खनन किया जा रहा है, इन आदिवासियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इसलिए हमें हमारी नीतियों के निर्धारण में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम करना पड़ेगा ताकि हम इन समृद्ध परंपराओं, इनकी संगीत, कला, नृत्य, हस्तशिल्प, पहनावा, बोली, धार्मिक अनुष्ठान, इनके पारस्परिक सहयोग, सामूहिकता और सामुदायिकता की जो भावना है उसे कहीं बचा सके। इन आदिवासियों की लोक गाथाओं में, लोक गीतों में प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण किया गया है वो आज भी हमें कहीं प्रेरित कर सकता है हमारे इस प्रकृति के संरक्षण के लिए। हमें उनके उन सामाजिक मूल्यों को समझना होगा, उस पर शोध अनुसंधान करना होगा कि किस प्रकार से आधुनिकीकरण के प्रभाव ने उनके इन सांस्कृतिक धरोहर के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इन आदिवासियों का दुनिया के साथ एक अभिन्न रिश्ता है। वे हमारे इस सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक हैं। उनके पास जो पारंपरिक ज्ञान है, हमें उस पारंपरिक ज्ञान को सीखना पड़ेगा। उन्हीं के साथ जुड़ करके, उन्हें विश्वास में लेके, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके प्रतीकों को समझ करके हमें उनके उस पारंपरिक ज्ञान और संस्कार को सीखना पड़ेगा। 9 अगस्त आदिवासियों की रक्षा का उत्सव नहीं है, यह एक आंदोलन बनना चाहिए ताकि हम उन्हें सम्मान, अधिकार और पहचान दिला सकें। यदि हम इस दिशा में किंचित भी कार्य कर सके तो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये आदिवासी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है इसकी सार्थकता होगी और कहीं हम इसमें अपना एक छोटा सा विनम्र योगदान दे पाएंगे। आइए इसी आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए हम आह्वान करते हैं और यथाशक्ति अपनी तरफ से हम प्रयास करते हैं कि इस संस्कृति की रक्षा करेंगे। इनकी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए हम प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं और संकल्प के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस दिवस की। जय हिंद, जय भारत।